अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। तकरीबन रोज़ रात को 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स वगैरह देता हूँ अपने चैनल पे। कल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बैन के हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। उसमें आप लोगों ने कुछ बहुत से क्वेश्चंस किए थे कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन हो जाती है तो कैसे हम डिसेंट्रलाइज रहते हुए इस क्रिप्टो स्पेस में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। तो आज कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और दूसरा एक खुश खबरी है, गुड न्यूज़ है। मैंने आपको याद होगा मैंने एक ऑनलाइन स्टोर किया क्रिप्टो से रेलिवेंट, जिसमें मैं क्रिप्टो की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को सेल किया करूँगा। तो जो टी शर्ट्स मैंने तैयार करवाई थी, अब फाइनली मेरा लेपर्ड कोरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इंशाल्लाह आज मेरा पोर्टल वगैरह बन गया है। कल सुबह से मेरे से लेपर्ड वाले पैकेज लेके तो वो आप लोगों को सेंड करना शुरू कर देंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो बुकिंग करवाई हुई है। लेकिन अब जिन लोगों ने नहीं करवाई है और अभी वो क्रिप्टो की शर्ट्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक है store.ilmealam.com। लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके ये मुख्तलिफ रेंज है, अभी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। इस रेंज में से आप अपना साइज़, अपना फेवरेट डिज़ाइन सेलेक्ट करके तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शर्ट की जो ऑन एवरेज कास्ट है 1850 में 20 तकरीबन यूँ समझ लें 1900 से ले के 2000 की मुझे पर कास्ट पड़ती है। शिपिंग कास्ट 2500 पर शर्ट की मैंने प्राइस रखी है। हाई क्वालिटी की शर्ट मैंने कोशिश किया कि आपको प्रोवाइड करूं। इसमें शिपिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगी, 2500 के अंदर ही शिपिंग कास्ट भी होगी और शर्ट की प्राइस भी होगी। तो ये आप लोगों ने शर्ट बाय करनी है और मुझे अपना फीडबैक देना है। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि जो अर्ली मेरे इस स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले होंगे उनको आइंदा इंशाल्लाह मैं जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करूंगा अपने इस स्टोर, अपने इस मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंशाल्लाह उनको मैं इंसेंटिव कोई ना कोई ऑफ़र करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। BTC ने कल डिप लिया, तकरीबन दोबारा 26,500-600 की रेंज में टच करके एकदम फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। क्या वजह बनी? ख़बरें हैं कि जो बाइडन ने मीटिंग की है, उस मीटिंग में अब मोस्ट लाइकली अमेरिका के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, मोस्ट लाइकली वो ये जो सीलिंग डेट के हवाले से वहाँ पे डिबेट चल रही है, आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और वो किसी न किसी डील पे पहुँच जाएंगे। अब डील क्या है? ओबियसली कि वो जो डेट की सीलिंग है, कर्जा लेने की जो लिमिट है उसी को इंक्रीज़ करवाएंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। दोनों सूरतों में ये क्रिप्टो मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है। अगर अमेरिका अपनी डेट लिमिट नहीं बढ़ाता है, डेट लिमिट जिन लोगों को नहीं पता, अमेरिका में कानून है कि उनकी हुकूमत एक ख़ास तादाद से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 31 ट्रिलियन यानी 31,000 अरब डॉलर मैक्सिमम कर्जा ले सकती है। अब वो लिमिट तो हो चुकी है पूरी। अब अमेरिका ने सारी दुनिया को कर्जा देना है। तो अमेरिका की चूँकि सरकारी तौर पे पाबंदी है कि इससे ज़्यादा कर्जा गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, प्राइवेट सेक्टर से या और बैनुल-अक़वामी अदारों से कर्जा नहीं ले सकती है। तो अमेरिका ने तो लोगों को कर्ज देना है और अगर अमेरिका कर्जा नहीं देगा, वापस करेगा इदारों का, तो फिर अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अगर अमेरिका ये जो डेट लिमिट है, कर्जे की जो लिमिट है, अगर उसको रिमूव नहीं करता है तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होगा तो जितने अमेरिकी शहरी अदारे हैं वो क्रिप्टो मार्केट को सेफ हेवन समझ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्रिप्टो मार्केट बूम करेगी। अगर अमेरिका डेट लिमिट को बढ़ाता है, 31,000 अरब से भी ज़्यादा मज़ीद अगर डेट लिमिट बढ़ाता है तो उस सूरत में भी ज़ाहिर बात है ये जो डेट लिमिट बनेगी, ये जो नया पैसा आएगा, ये नया पैसा छाप के यानी सप्लाई बढ़ाएंगे अपने डॉलर की, तो उससे डॉलर की वैल्यू डाउन होगी। जब डॉलर की वैल्यू डाउन होगी तो इन्वेस्टमेंट फिर क्रिप्टो मार्केट की तरफ या दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरफ आएगी। तो दोनों सूरतों में आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर लग रहा है कि मार्केट के लिए गुड न्यूज़ हैं। फिर भी ओबियसली जो मार्केट की अपडेट्स वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, कल मैंने जब आपको बताया कि अगर मैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ, न्यूज़ वगैरह की तरफ आऊँगा बाद में, लेकिन कल जो मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को बैन करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने पर्सनल वॉलेट में फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर लें। आपके पास किसी भी एक्सचेंज में फ़ंड्स पड़े हैं, बेशक OKX है, बाइनांस है, बिटगेट है, कोई भी एक्सचेंज है, क्योंकि वहाँ पे पड़े हुए फंड्स वो आपके फंड्स नहीं हैं, वो उनके वॉलेट्स हैं। वहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो आपको वॉलेट्स देते हैं वो आपके वॉलेट्स नहीं हैं, वो उस एक्सचेंज
एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं, उन वॉलेट्स तक आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे के एक्सेस दी जाती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान उन एक्सचेंजेस पर आपकी एक्सेस जो है वो बैन लगा देती है पीटीए के ज़रिए, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। आप वीपीएन लगाएंगे, कुछ लोग कहते हैं जी वीपीएन लगाएं तो हमारा अकाउंट ही सस्पेंड कर देती है एक्सचेंज। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करें। अब पर्सनल वॉलेट के ऊपर अगर आप अपने YouTube पे सर्च करें, वैसे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक सारे दे दूंगा आपको, आपने YouTube पे लिखना है इल्मे आलम मेटामास्क। ये कुछ तकरीबन मैंने 41-42 मिनट की एक डिटेल लंबी वीडियो, एक पूरा लेक्चर है, बड़ा बोरिंग आपको लगेगा लेकिन ये हाईली इन्फॉर्मेटिव। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, ये वीडियो 40 मिनट की वॉच कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्सचेंजेस के अलावा भी आप अपने फंड्स अपनी सेल्फ कस्टडी में रख सकते हैं। आपको फंड्स किसी के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करें। पर्सनल वॉलेट में वैसे तो ये मेटामास्क के ऊपर वीडियो है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो मार्केट का कोई भी पर्सनल वॉलेट है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं कौन से पर्सनल वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो हर एक्सचेंज जो है, हर जो ब्लॉकचेन है उसके अपने अपने पर्सनल वॉलेट्स होते हैं। अगर इथीरियम है तो इथीरियम के अपने वॉलेट्स हैं। कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं वो एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, यानी आप अगर वो पर्सनल वॉलेट बना लेंगे तो उस पर्सनल वॉलेट में ना सिर्फ आप उस ब्लॉकचेन के टोकन सेव कर सकते हैं बल्कि आप और ब्लॉकचेन के टोकन भी उसमें महफूज कर सकते हैं। जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट है। अब ट्रस्ट वॉलेट बाइनांस का पर्सनल वॉलेट है। अगर बाइनांस को कुछ हो जाता है तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इवन ट्रस्ट वॉलेट ऐप की भी पीटीए एक्सेस ख़त्म कर देती है तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप इन पर्सनल वॉलेट पे अपना वॉलेट क्रिएट कर लें। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हम वॉलेट क्रिएट कैसे करें। उसी के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपने वीडियो वॉच करनी है कि पर्सनल वॉलेट होते क्या हैं, आप वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, फंड्स मंगवाते कैसे हैं, फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। इसको डिटेल आप वॉच करें। फ़र्ज़ कर लें आप मेरे से पूछना चाहते हैं मैं कौन से वॉलेट, तो मैं बहुत से यूज़ करता हूं, लेकिन मेरे रिकमेंडेड 2 वॉलेट है, एक है मेटामास्क और दूसरा है ट्रस्ट वॉलेट। मेटामास्क जो है ये जितने इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल चेन्स है जितनी, जैसे इथीरियम के अलावा बाइनांस स्मार्ट चेन है, जैसे एवेलांच है, और जितनी चेन्स हैं जैसे आर्बिट्रम है, जैसे ऑप्टिमिज्म है, जैसे पॉलीमेटिक है, जितनी ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं वो सारी मेटामास्क पे आप उसके कॉइन्स और उन चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स को महफूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में ना सिर्फ आप इथीरियम कंपैटिबल चेन्स के टोकन्स महफूज कर सकते हैं बल्कि आप बिटकॉइन भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप मेटामास्क में बिटकॉइन नहीं सेव कर सकते, आप मेटामास्क में सोलाना नहीं सेव कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो आपका टोकन ब्रिज होगा, वो जेन्युइन बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर वाला बीटीसी नहीं होगा, बल्कि वो आपसे कोई बीटीसी लेके तो आपको बदले में कोई और मिरर टोकन या आपको पेज टोकन दे देगा। तो आप अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में आप एट ए टाइम इथीरियम के टोकन्स भी महफूज कर सकते हैं, आप सोलाना के भी, आप बिटकॉइन के भी, मतलब जो टॉप ब्लॉकचेन्स हैं क्रिप्टो मार्केट की ऑलमोस्ट वो सारी की सारी आप एक मेटामास्क वॉलेट में आप महफूज कर सकते हैं। अगर ये वॉलेट को कुछ आगे पीछे हो जाता है, वैसे तो ये वीडियो आप वॉच करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब आप फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक मैं छोटी सी आपको मिसाल, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, अच्छा जी ये मैं आगे बढ़ने से पहले शार्क फिन जो है, जिस बंदे ने मिस किया है वो दोबारा OKX की शार्क फिन जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर फिर इसकी सब्सक्रिप्शन ओपन हो गई है। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो $2000 मेरा ख्याल है करीब मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसमें हफ्ते में मुझे तकरीबन $2-3 मिल गए हैं। $2000 वैसे भी $2000 मेरे अकाउंट में पड़ा मुझे कुछ बेनिफिट तो नहीं दे रहे थे, तो मैंने शार्क फिन में इन्वेस्ट किया, तो बदले में इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं आता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास OKX में फ़ंड्स पड़े हैं, इसी तरह जो मैं आपको ये प्रोसीजर करके बता रहा हूँ, सेम यही प्रोसीजर आपने जिस एक्सचेंज में भी आपके फंड्स हैं वहाँ से आपने विड्रा पे आना है और यहाँ पे आके जो भी आपका पर्सनल वॉलेट है, मिसाल के तौर पे मेरा मेटामास्क है, तो मेटामास्क में सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से टोकन को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पर्सनल वॉलेट में, और वो टोकन किस चेन के ऊपर है। मतलब कुछ टोकन ऐसे हैं जो इथीरियम की चेन के ऊपर है, कुछ टोकन ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा चेन के ऊपर है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना। फिर हर चेन की जो गैस फीस है वो डिफरेंट है, तो आप गैस फीस से भी अपने आप को बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे USDT एट ए टाइम आपको इथीरियम की चेन में भी नज़र आएगा, आपको ट्राउन की चेन पे भी नज़र आएगा, TRC20, लेकिन TRC20 को आप मेटामास्क में सेव नहीं कर सकते हैं। TRC20 के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे टोकन जो एक से ज़्यादा चेन में हैं, तो फिर आपने चेन का इंतखाब करते हुए वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसकी गैस फीस कम से कम है। मिसाल के तौर पे मैं USDT की तरफ आता हूँ।
यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ से मैंने विड्रॉ करना है एक्सचेंज से, तो यहाँ पे मेरे से वो नेटवर्क पूछ रहा है कि यूएसडीटी कौन कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर है। वो OKX की अपनी चेन के ऊपर भी है, वो ERC20 इसका मतलब इथेरियम की चेन के ऊपर भी है, TRC20 ये ट्रॉन की चेन के ऊपर भी है। साथ फीस भी लिखी हुई है, गैस फीस, ये आपको नज़र आ रही है। ERC20 के ज़रिए करवाता हूँ तो $4 तो मेरी गैस फीस है, बेशक मैं $1 ट्रांसफ़र करवाऊँ, बेशक मैं $1000 करवाऊँ। इसी तरह एवलांच की चेन, आर्बिट्रम की चेन, ये मुख्तलिफ चेन पे आपको टोकन, तो जब भी आपने टोकन विड्रा करवाने हैं तो चेन को आपने चूज़ करना है। जिस चेन पे आपको कम से कम फीस लग रही हो उस चेन का आपने यहाँ से एड्रेस कॉपी करना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना मेटामास्क खोलता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड से मैंने इसको लॉक किया हुआ है, मैं पासवर्ड लगा के इसको अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी करना है। जब मैं एड्रेस कॉपी करूँगा तो वो एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से नेटवर्क जो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ये आपने मेक श्योर कर लेना कि विड्रॉवल और डिपॉजिट के नेटवर्क जो है वो सेम टू सेम होने चाहिए, नहीं तो आपके फंड जो है वो लॉस हो सकते हैं। ये बड़ा केयरफुली आपने यूज़ करना है। अब यहाँ से आपने विड्रॉवल लेगी, फंड्स आ गए आपके अपने पर्सनल वॉलेट में। अब आपने उसकी ट्रेडिंग कैसे करनी है। जिस तरह हर चेन का अपना अपना पर्सनल वॉलेट होता है, और इसी तरह हर जो डेक्स होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, उसमें आपने हर जो चेन है उसका अपना अपना डेक्स भी होता है। और कुछ ऐसे डेक्सेस होते हैं वो एक से ज़्यादा चेन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूनिस्वाप है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम की चेन का एक डेक्स है, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो मार्केट का डेक्स है, लेकिन ये एट ए टाइम इथेरियम को भी सपोर्ट करता है, पॉलीगॉन चेन को भी करता है, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, सीलो, BNB चेन। यानी इस चेन का कोई भी टोकन आपने दे के उसकी ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे उस चेन के टोकन अपने पर्सनल, जब भी, अच्छा डेक्स की निशानी क्या है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, Web3 जो वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे कनेक्ट का बटन होगा। ये कनेक्ट का बटन आपको सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे नहीं नज़र आएगा। अगर आप बाइनांस पे जाएंगे तो वहाँ आपको कनेक्ट वगैरह की ऑप्शन नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको यूज़र ने पासवर्ड, साइन अप, साइन इन, ये रजिस्टर, ये आपको ऑप्शन नज़र आएगी। जहाँ कहीं आपको कनेक्ट का बटन नज़र आए, इसका मतलब ये है कि ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करके आप उसके साथ इंगेज हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपने हर वेबसाइट पे अपने पर्सनल वॉलेट को अटैच नहीं करना, क्योंकि पर्सनल वॉलेट को अगर आप हैकर और स्कैमर की वेबसाइट के साथ अटैच कर लेंगे तो हैकर स्कैमर जो है आपके वॉलेट से, पर्सनल वॉलेट से फंड जो है वो चोरी कर सकता है। तो आपने जब भी ये Web3 किसी वेबसाइट को जिसके ज़रिए आप पर्सनल वॉलेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जब आपने कनेक्ट करना है तो एक बार मेक श्योर कर लेना कि वेबसाइट वही जेन्युइन है या नहीं है, ये ज़रा मेक श्योर आपने करना है। और इसके लिए कॉइन मार्केट कैप में आप जाएं, किसी भी टोकन, किसी भी वेबसाइट का वहाँ पे नाम लिखें तो वहाँ पे ओरिजिनल आपको जो जेन्युइन वेबसाइट के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे यूनिस्वाप ही की मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ यूनिस्वाप, ये देखें यूनिस्वाप, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूनिस्वाप का सारा कॉइन मार्केट कैप जो है वो डाटा खोल देगा और उससे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इसकी जेन्युइन वेबसाइट जो है। अगर यहाँ पे देखें, ये मैंने आपके सामने यूनिस्वाप का सारा खोल दिया डाटा, यहाँ पे आके वेबसाइट का एड्रेस आपको नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे ऑफिशियल लिंक्स, वेबसाइट पे आके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप जेन्युइन वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट की सारी वेबसाइट की वेरिफिकेशन आपको कॉइन मार्केट कैप पे हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करें, जैसे कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेटामास्क पे ये फिर अच्छा हर जो डेक्स है उस पर आपने चेक भी करना है कि उस डेक्स कौन कौन से पर्सनल वॉलेट को सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं सपोर्ट करता तो फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फंड्स पड़े हुए हैं ट्रस्ट वॉलेट में और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट की ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वॉलेट कनेक्ट के ज़रिए भी मैं कर सकता हूँ कनेक्ट, या मैं क्या करूँगा कि वो ट्रस्ट वॉलेट का मेरा जो वॉलेट है उसको मैं मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं आपके फंड्स आपके पर्सनल वॉलेट में नहीं होते बल्कि वो ब्लॉकचेन में होते हैं और उस ब्लॉकचेन की प्राइवेट की आपके पास होती है। वो प्राइवेट की आप किसी भी वॉलेट में इंपोर्ट करके अपना वॉलेट जो है वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया और मेरे वॉलेट में इस वक्त फॉर एग्जांपल बैलेंस में चेक करता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वक्त चेन मेरी जो है वो और है चेन, मैं यहाँ से इथेरियम ज़रा कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखें, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे आप पर्सनल वॉलेट के जरिए डेक्स से एंगेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इथेरियम है, इथेरियम को मैं USDT में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैं क्लिक करके 0.5 इथेरियम पे लिखूँगा और यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करूँगा तो मेरा
इथेरियम लेके ये जो डेक्स है मुझे बदले में USDT दे देगा। इसी तरह मैं और जो टोकन है यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे टोकन है जब आप यहाँ पे लिस्ट में आते हैं तो उनका नाम नहीं यहाँ पे आता, तो उन ऐसे टोकन जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी एक टोकन को हम ले लेते हैं, उसका टोकन मिसाल के तौर पे DYDX है। DYDX का यहाँ पे आप नीचे आएंगे कॉइन मार्केट कैप में, तो यहाँ पे इसका आपको ये एक्सचेंज ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो नीचे स्मार्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोकन का नज़र आएगा। वो आप यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो टोकन आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, फिर भी आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह बाइनांस की चेन के ऊपर भी पैनकेक स्वैप है, इसी तरह सोलाना की चेन के ऊपर अपने डेक्सेस हैं, हर चेन के अपने अपने डेक्सेस हैं। इस तरह आप बगैर किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाए आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गूगल पे लिखें टॉप डेक्सेस। जब आप लिखेंगे तो कॉइन मार्केट कैप में इस वक्त मार्केट की जो टॉप डेक्सेस हैं उनकी लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। यूनिस्वैप, डेक्स, कॉइन प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद डूडो, इथेरियम, साथ आपको कौन कौन सी वो चेन सपोर्ट करती हैं उनका भी साथ पैनकेक स्वैप, कर्व फाइनेंस साथ लिखा हुआ है, ये इथेरियम का डेक्स है। इसी तरह अपोलो एक्स, इसी तरह परपेचुअल। अच्छा, फिर स्पॉट ट्रेडिंग होती है ये जितनी मैं डेक्सेस। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग भी है। फ्यूचर ट्रेडिंग भी ज़रूरी नहीं आप सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाके आप करें, बहुत सी मार्केट में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, जैसे कि DYDX है, ये एक ऐसा डेक्स है जिस पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी लेवरेज लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस हवाले से सारी समझ आ गई होगी। अब मार्केट की कल हमारे अपने यहाँ बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तो आपको ये न्यूज़ मैं शेयर करना मिस कर गया मैं। लेजर के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो गई है। कल उन्होंने किसी ट्विटर में एक बंदे को रिप्लाई करते हुए जो मैसेज किया, उस वजह से एक मैसिव इनके खिलाफ तनकीद हो गई है। तनकीद हो रही है, तनकीद क्या हो रही है, इन्होंने ये एक छोटा सा मैसेज किया, कहते हैं टेक्निकली, अगर हम टेक्निकली बात करें तो हम किसी भी वक्त अपने जो फर्मवेयर हैं उसको अपग्रेड करके यूज़र्स की जो प्राइवेट कीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हार्डवेयर वॉलेट को मोस्ट सिक्योर क्रिप्टो वॉलेट समझा जाता है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, और उसके जो लेजर जो वन ऑफ द टॉप हार्डवेयर प्रोवाइडर्स हैं, फ्रांस की ये कंपनी है, और उनकी सपोर्ट आके इस तरह थ्रेट कर रही है कि भाई अगर हम चाहें तो जब हम हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो अक्सर उसके फर्मवेयर को, यानी वो हार्डवेयर के पीछे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तो वो अपग्रेड के दौरान हम कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं जिससे हम आपकी प्राइवेट की जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कि लेजर ने कहा है, लेजर पे आप लोग सारे ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से हम ना कभी पीछे कभी आइंदा इस तरह किया और ना ही कभी आइंदा ऐसे करेंगे। बहरहाल ये इस हवाले से लेजर के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है, और ये सिर्फ लेजर के लिए मैसेज नहीं है, ये जितनी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। मेरे पास ट्रेजर की ऑप्शन है, अब मेरे पास ट्रेजर के वॉलेट हैं दो, तो मैं ये जिस तरह लेजर फर्मवेयर अपग्रेड करवा के वो क्रिप्टो की जो कीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इसी तरह कोई भी हार्डवेयर कर सकता है क्योंकि उनकी फर्मवेयर भी है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, बेस्ट ऑप्शन या तो पेपर वॉलेट है, आप पेपर वॉलेट में फ़ंड्स को सेव कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास ट्रेजर की स्टील की प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के ऊपर जो है आप लोग अपने प्राइवेट की या सीड फ्रेजेस लिख के रख लें, तो कोई बंदा भी आपसे आपके प्राइवेट कीज़ जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैसे तो ये भी नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर तनकीद हो रही है। ज़ाहिर बात है ये कंपनी कोई ऐसे फजूल कंपनी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को पाकिस्तान में बिट टुगेदर के नाम पे मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप पाकिस्तान में आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसको आप अपनी प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करना चाहते हैं, तो मेरे उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हार्डवेयर वॉलेट ही अगर आप बना सकते हैं, अगर आपका स्टील का कोई कारखाना है, आप कोई आला क्वालिटी की स्टील बना के आप क्रिप्टो वॉलेट ऑफ़र करवा सकते हैं। इस तरह की स्टील की प्लेट बना सकते हैं और साथ इस तरह की पेंसिल बना सकते हैं कि कोई बंदा भी आपकी पेंसिल और वो स्लेट लेके, स्टील की जो प्लेट है वो लेके उस पर अपने सीट, तो मैं वो आपकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा आप और कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इस क्रिप्टो कम्युनिटी को, तो आप मेरे साथ इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट की न्यूज़ की तरफ। रिपल की तरफ से न्यूज़ है जी कि रिपल जो है सेंट्रल बैंक्स को CBDC लॉन्च करके देगा। रिपल कहता है आप हमारी जो लेजर टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए वो दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको CBDC वो देगा, रिटेल भी और होलसेल दोनों किस्म के जो CBDCs हैं वो लॉन्च करके अनाउंस करेगा। लास्ट में आते हैं मार्केट में NFT मार्केट की तरफ, और कल से पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन फ्रॉग की ट्रेड जो है
जो NFT मार्केट के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बोर्ड एप याट क्लब, उनसे भी ज़्यादा इनकी ट्रेड हुई है, 2 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेड हुई है। इस वक्त भी बिटकॉइन के ऊपर जो NFT की ट्रेड है उसकी हाइप है। और लास्ट में एप कोइन के यहाँ अप्रूवल, उनके डाउ ने एक प्रपोजल अप्रूव की है। ये जो एप टोकन के होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब ये एप एक्सेलरेटर नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उस प्लेटफॉर्म में ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे, उनका इकोसिस्टम प्रमोट करेगा जो कि एप टोकन को एज आ यूटिलिटी यूज़ करेंगे। तो ये एप टोकन की लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।